जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के सवाल देखने वाले हैं। तो आज तुम्हारा भाई जो समझाएगा वो समझाएगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है गणित में, वास्तविक संख्या है, उसके अंदर ये सवाल है, मतलब अपरिमेय और परिमेय वाले। परिमेय कैसे करते हैं, अपरिमेय कैसे, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन आज पढ़ेंगे हम कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय क्यों है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा ऊपर वाला सवाल होगा ऐसे नीचे वाला सवाल होगा। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहला सवाल देखिए, ये पहले प्रश्न का हल है। सबसे पहले देखिए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे हम सबसे पहले कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हम अपनी तरफ से लिखेंगे। हम मानेंगे कि इसको सिद्ध करने के लिए कि अंडर रूट 3 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक शर्त होती है कि परिमेय संख्या हमेशा a बटे b के रूप में लिखी जा सकती है। तो लिखेंगे कि तब यह संख्या a अपॉन b के रूप में लिखी जा सकती है। a अपॉन के b के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, आपको ये इतना लिखना है कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो a अपॉन b के रूप में लिखी जा सकती है। और a और b क्या है, यहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। आप समझो सबसे पहले कि अंडर रूट 3 अगर परिमेय संख्या है तो वो a अपॉन b के रूप में लिखी जा सकती है, और a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये आपको लाइन लिखनी होगी जब आप सवाल सॉल्व करेंगे परीक्षा में तब। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनके जो गुणनखंड है, गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ एक होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखिए सवाल को सॉल्व करेंगे अब कि अंडर रूट 3 है, यहाँ देखिए जैसे कि अंडर रूट 3 इजिकल टू परिमेय संख्या है तो ए अपॉन बी के रूप में लिखी जा सकती है, ए अपॉन बी लिख दी। ठीक, अब क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर संख्याओं का वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखिए अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ए बटे बी इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 जब करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। जैसे कोई भी और संख्या है कि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या करेंगे, रूट गायब हो जाता है और सिंगल संख्या को लिख देते हैं 2। उसी प्रकार से यहाँ पे अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसके बटे में क्या है, इसके बटे में हम एक मानेंगे और एक मान के क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस प्रकार, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। अब आप इधर देखिए कि बी स्क्वायर तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, ये 3b स्क्वायर इजकल टू ए का स्क्वायर, एक से गुणा हो रही है तो ए का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर यहीं रह जाएगा और ये 3 जो इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी ए स्क्वायर अपॉन 3। ये सिस्टम देखिए आप पहले, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अंडर रूट 3 लीजिए ये वाला, जब परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो ए अपॉन बी के रूप में लिखी जा सकती है। ए और बी सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य का मतलब कि इसका एक ही गुणनखंड होगा, वो भी एक। अब क्या, इसे इस तरीके से लिखिए, दोनों ओर वर्ग कीजिए, जब वर्ग खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसका वर्ग खोलेंगे ये आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टी गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद इतना आएगा, ये बी स्क्वायर ही रह जाएगा और इसके बटे में आ जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, अब देखिए कि ये जो ए है, ये ए स्क्वायर जो है ये 3 से विभाजित हो रहा है। कहने का मतलब है आपको यहाँ लिखना है चूंकि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा, ये आपको लाइन लिखनी है कि ए स्क्वायर, ऐसा मान लीजिए कि ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इजिकल टू 3 से विभाजित है तो कितना आएगा, 36 3 से विभाजित है, अरे आराम से कट जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6, 12 उत्तर आ जाएगा। अब कह रहा है ए भी 3 से विभाजित है, यानी ए रख के देखिए, यानी ए बराबर मतलब 6 बटे 3, इससे करोगे तो ये 2 बार जाएगा। अब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है,
अब ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये वाली लाइन आपको लिखनी होगी जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तब। अब क्या करना है, यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि a बराबर 3m लिखने पर ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि a बराबर 3m लिखने पर। ये आपको क्यों लिखना है, ध्यान से देखिए कि a बराबर 3m लिखने पर, जहां a है वहां 3m रख दो, ये सवाल को सिद्ध करने के लिए है। तो जहां a है इस वाली चीज में देखिए, इस वाली चीज में कि जहां a है वहां 3m लिख दीजिए। तो b स्क्वायर इजकल टू a की जगह क्या लिखेंगे हम 3m, तो 3m का स्क्वायर बटे 3, बी स्क्वायर यहीं ऐसे रहने दो, इसका खोलोगे तो 9, इसका m स्क्वायर बटे 3, इस 3 से काटिए, 3 तिया 9, ठीक। अब बी स्क्वायर इजकल टू 3m स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो 3 है इसके बटे में आ जाएगा, m यहीं रह जाएगा, तो m स्क्वायर इधर ले लीजिए, m स्क्वायर बराबर इसके बटे में आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे भी वही चीज लिखनी है कि a स्क्वायर जब 3 से विभाजित है, यहाँ b स्क्वायर किससे 3 से विभाजित है, तो b हम लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर 3 से विभाजित है। फिर क्या है, फिर हमें दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी, जब b स्क्वायर विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये जब इस तरीके से लिख देंगे तो लिखेंगे, आगे लिखेंगे, इधर देख लीजिए, इस तरीके से लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि जब a और b क्या है, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनखंड क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। जो गुणनखंड है कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पर दूसरा गुणनखंड आ रहा है 3, दूसरा गुणनखंड आ रहा है 3, ये दूसरा गुणनखंड है 3 आ रहा है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि a और b सहअभाज्य संख्या, इनका गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना दूसरा गुणनखंड आ रहा है 3। तो अतः जो हमने माना था, जो हमारी धारणा थी, ये गलत सिद्ध हुई। आपको लिखना है कि हमारी धारणा गलत सिद्ध हुई, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको इतना लिखना है, तब आपको 3 या 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। ये यहाँ से अलग मान लीजिए, इतना ही अलग, ये लास्ट में आपको ये लिखना है। सवाल दिया जाएगा, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या, मानने के लिए सर, तब यह संख्या a अपॉन b के रूप में लिखी जा सकती है। a और b एक सहभाज्य संख्या है, a सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इसका जो गुणनखंड होता है सिर्फ एक होता है। अब देखिए √3 लिखिए बराबर, ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए ये जो a स्क्वायर है अपॉन 3 है, इसे हम लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, जब 3 से विभाजित है a स्क्वायर, तो a भी क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ये वाली लाइन लिख दोगे तो एग्जामर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे में कुछ करंट है। अब उसके बाद ये वाली जो चीज है, इसे अपनी तरफ से मान के लिखना पड़ेगा। ये गणित का नियम होता है कि इस तरीके से सिद्ध करने के लिए, जैसे ये चीज लेकर आए हम, ये फिल्म बनी है, उसी तरीके से इस फिल्म को बनाने के लिए a बराबर 3m लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ √2 सिद्ध कराएगा, √2 को अगर सिद्ध कराएगा तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अगर √5 कर दिया या 7 कर दिया तो उतनी ही संख्या मानेंगे a बराबर। आप समझ गए होगे। आप जहाँ a है वहाँ 3m लिख दो, 3m लिखने की काटाफिटी करी, b स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो m स्क्वायर बराबर आएगा b स्क्वायर अपॉन 3। अब उसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा है कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, उसी तरीके से लिखो b भी क्या है 3 से विभाजित होगा। अभी इधर आकर या उधर जगह नहीं बची है, इधर देखिए फिर लिखा है कि a भी एक सहभाज्य संख्या है, इनका गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन दूसरा गुणनखंड क्या बनना है, 3 बनना है। तो लिखेंगे हमारी धारणा गलत सिद्ध हुई, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपके समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं आया तो दोबारा से देखिए, समझाने की मैंने फुल कोशिश करी कि आपके समझ में आ जाए। एक आध बार में समझ में नहीं आने का एकदम नई चीज है, इसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हम पहली बार सीख रहे हैं, इस वजह से आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींचिए। अब फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए अगर वो वाला पहला वाला प्रश्न अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा तो दूसरा वाला देख लीजिए कि ये भी सेम ऐसे ही होगा। और इससे अलग अगर यहाँ पे अगर आपको √7 सिद्ध कराने के लिए बोले, आपको √5 सिद्ध कराने के लिए बोले, आपको √11 सिद्ध कराने के लिए बोले, किसी भी तरीके से बोले, और जहां आपने माना था ना कि a बराबर 3m,
2 के लिए क्या मान लेंगे, a बराबर 2m। 7 के लिए क्या मान लेंगे, a बराबर 7m। अब तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या क्या मानना है। जिस भी सवाल में जितना लिखा हो उतने m मान लेंगे m सिद्ध करते समय, ठीक है। अब देखिए ये कैसे सिद्ध होगा। सबसे पहले देखिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां से लिखेंगे हल। तो का हल है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी होगी इस तरह के क्वेश्चन सिद्ध करने में कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब यह a/b के रूप में लिखी जा सकती है। आपने पढ़ा भी होगा जो परिमेय संख्या होती है वो a/b या p/q के रूप में, p लिख लो, q लिख लो, कुछ भी लिख लो, x y z, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है, तब यह a/b के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, ठीक है। जब a और b के रूप में लिखी जा सकती है तो a और b क्या है, a और b सह अभाज्य संख्या होंगी। कॉमा करके लिखना, और इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। क्या होगा, केवल एक होगा। जब आप इतनी सी लाइन लिख दोगे, 2 लाइन लिख दोगे, यही एग्जामर समझ जाएगा जो कॉपी चेक करने वाला है कि हाँ बच्चे के अंदर करंट है, उसने कुछ सीखा है, और ये वाली लाइन देखते समझ जाएगा कि हाँ नीचे जो सिद्ध करा होगा वो सही करा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, √2 लिखेंगे। बस इतनी सी लाइन लिखनी है, इतनी सी लाइन लिखनी है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी धारणा है, हम यहाँ लिखेंगे धारणा ऐसे और लिख दोगे ना इस तरीके से थोड़ा चक्कर खा कर जाएगा एग्जामर कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब यह a/b के रूप में लिखी जा सकती है। जब a/b के रूप में लिखी जा सकती है तो a,b से अभाज्य संख्या होंगी और इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। अब सॉल्व करते हैं कि √2 को लिखेंगे, यहाँ लिखो √2 इक्वल टू किस रूप में लिखी जा सकती है, a/b के रूप में, तो a/b लिख दिया। अब क्या है कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, a/b का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसे जब हम खोलेंगे, पहले बता दिया था कि √2 की गुणा करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ जाएगा 2 बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो क्या फिल्म बनेगी, इसके बटे में 1 मानो और इधर से गुणा कर दो, तो इसका हो जाएगा a², सॉरी इधर करिए, इसकी गुणा करोगे तो 2b का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर। अब ये b यहीं रह जाएगा, तो ये नीचे बन जाएगा a²/2। वही वाली फिल्म बन के आ गई जो √3 में आई थी। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो a है वो किससे विभाजित है, a² 2 से विभाजित है, ठीक है। जब a² 2 से विभाजित है तो a भी क्या है, 2 से विभाजित होगा, ठीक। इतनी फिल्म लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ सही कर रहा है सिस्टम, लड़का जो है ठीक से लिख रहा है। अब उसके बाद क्या है, जिस प्रकार हमने a बराबर यहाँ पर माना था कि a बराबर 3m, उसी के हिसाब से इसे मानेंगे a बराबर 2m। ये हमें मानना ही पड़ेगा, जैसे हमने सीखा ऐसे तुम सीख जाओगे देखकर, हमने भी किसी को देखकर सीखा है। आ रही समझ में आपके, जैसे हमने सीखा है, रट्टा मान लो या कुछ भी कर लो, इस तरीके के सवालों में जितना √3 होगा तो 3m लिखेंगे a बराबर, और 2 होगा तो 2 लिखेंगे, 5 होगा तो 5 लिखेंगे, 7 होगा तो 7 लिखेंगे। अब समझो कि a बराबर क्या लिखना है, a बराबर 2m लिखने पर, और लिख देंगे जहां m पूर्णांक है, इतनी सी लाइन लिख दो बस। अब आगे देखो क्या फिल्म है, जहां a है वहां 2m लिख दो, इस वाली चीज में समीकरण 1 मान लो इसे, जहां a है वहां 2m लिख दो, तो b² इक्वल टू a²/2, तो b² इक्वल टू इसकी जगह रख देंगे हम 2m/2, इसका कर दो स्क्वायर, तो b² इक्वल टू इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 और m का स्क्वायर। अब 2 नीचे है, ये 2 इसको काट देगा 2 बार, तो b² इक्वल टू 2m²।
अब ये वाला m इधर ले आओ, तो m स्क्वायर इजगल टू ये b के बटे में पहुंच जाएगा इधर, और इस चीज को इधर लिख दो, इस चीज को इधर लिखो, तो बात तो एक ही है। जैसे ये m यहाँ रह जाए तो ये 2 जो है इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी b स्क्वायर अपॉन 2। एक प्ली भी ये नहीं बन गई, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे कि जब इसके लिए लिखेंगे कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसके लिए लिख रहे हैं हम। तब जो b है वो 2 से विभाजित होगा। आगे समझ में थोड़ा बहुत, जैसे हमने यहाँ लिखा था पहले सवाल में, जैसे यहाँ लिखा था ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कि इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो दे रखा था क्या बोलते हैं, हाँ ये जो हमने a अपॉन बी क्या मानी थी, सहअभाज्य संख्या थी जिनके गुणनखंड क्या था, सिर्फ एक था। इससे पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, इससे पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, क्योंकि a अपॉन बी a कोमा बी के केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या 2 भी है, यहाँ लिख दो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आई आपको बात समझ में, ये इतना कुछ लिखोगे तब जाकर आपको कई 4 नंबर मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, एक दो बार अगर दोबारा से देख लो, अगर नहीं आई हो समझ में ये चीज, दोबारा से वीडियो को पीछे करो, दोबारा से देखो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कैसे समझाया। चीजों को तोड़ तोड़ कर समझाने की कोशिश करिए, चाहे रट लो कुछ भी कर लो, ये सवाल आता है, जरूर जाता है, लगातार कई सालों से आ रहा है, पीछे भी कभी आता था, बताओ एनसीईआरटी से पहले, लॉकडाउन से पहले भी आता था, और अब भी कई बार आ चुका है। जैसे मैंने ये सवाल कराया है, इसी प्रकार से √2 वाला भी हो जाएगा, उसी प्रकार से √7 वाला भी हो जाएगा, उसी प्रकार से √11 वाला भी हो जाएगा। ये जितने भी सवाल होते हैं एक ही पैटर्न होते हैं, एक सीख लो, बाकी सब अपने आप कर दोगे। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।